अब कपड़े पहनने के लिए एक और भी अच्छा वर्ड होता है अगर आप यूज़ करना चाहो तो, दैट इज़ कॉल्ड पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब भी पहनना ही होता है। ओके, तो मैं कपड़े पहनता हूँ तो ये भी कह सकते हो। कैसे बोलोगे? आई पुट ऑन क्लॉथ्स। देखो साथ साथ बोलते रहना, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी बात पे फोकस है। यू हैव टू स्पीक इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है, राइट? सो इन माई क्लासेज यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर। या आई पुट ऑन क्लॉथ्स, मैं कपड़े पहनता हूँ। अब कपड़े पहनने के बाद मैं क्या करता हूँ? अपने बालों पे कंघे करता हूँ, है ना? तो कंघे करना क्या होता है? आई कोम नहीं होता मैम, इसको कोम नहीं कहा जाता है एक्चुअली, इट इज़ कॉल्ड, बी तो इसमें साइलेंट होता है पहली बात। इट्स नॉट कोम, इट्स कोम। जो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज कॉल्ड कोम, कोम। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक कोम, अगर कोम नहीं बोला जा रहा आपसे तो आप बोल सकते हो कूम, कूम चलेगा। आई कूम माई हेयर। कुछ लोग है ना बाल ज़्यादा समझ लेते हैं तो इसके लिए लगा देते हैं हेयर्स। तो बाल हेयर्स नहीं होते, सारे मिला के एक यूनिट मानी जाती है, तो इसके लिए बोला जाता है हेयर। ये हेयर्स नहीं है, एस नहीं लगाना। ओके, आई कूम माई हेयर। बोलिए। बालों की कंघी करने के बाद, हाँ, उसके बाद सर मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। कैसे बोलेंगे? आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अब कुछ लोग इसको गलत बोलते हैं ब्रेकफास्ट। इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट, breakfast, breakfast. Okay, it's not breakfast, it is called breakfast. So I take breakfast. उसके बाद सर मैं घर से निकल जाती हूँ। I leave my home. और leave के अलावा आप थोड़ा और अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहोगे तो that is start from home. इसका मतलब भी घर से निकल देना है, घर छोड़ देना होता है। तो सर मैं घर से निकल जाती हूँ। I start from my home. घर से निकलना, फ्रॉम होगा। आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम। तो सर मैं बस स्टैंड पे चली जाती हूँ। आई गो टू बस स्टैंड। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि मैंने बस स्टैंड के लिए क्या लगाया? टू लगाया है। आई गो टू बस स्टैंड, राइट? और मॉर्निंग वॉक के लिए मैंने बोला था आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो वहाँ पे गो फॉर मॉर्निंग वॉक आया और यहाँ पे गो टू बस स्टैंड क्यों आया? मॉर्निंग वॉक के लिए फॉर क्यों आया? क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक है वो एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और जब भी हम बात करें किसी प्लेस की तो प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अगर मान लो मैंने कहा मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक कहाँ? कोई जगह थोड़ी ना है। अब छत पे घूम लो, छत पे टहल लो, दैट इज़ मॉर्निंग वॉक, राइट? आप गली में घूम रहे हो, वहाँ भी मॉर्निंग वॉक हो सकता है। सड़क पे चले जाओ, वो भी मॉर्निंग वॉक है, राइट? उसके अलावा आप खेत में चले जाओ, वो भी मॉर्निंग वॉक है। पार्क में चले जाओ, वो भी मॉर्निंग वॉक है। आप कहीं भी घूमो, मॉर्निंग वॉक हो सकता है। दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड प्लेस, वो प्लेस नहीं है कोई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट बस स्टैंड, बस स्टॉप, तो वो एक जगह है। हाँ, बस स्टॉप ये है भाई, जौनती का बस स्टैंड ये है, मुंबई में कोई जगह है उसका बस स्टॉप ये है, राइट? तो वो क्या है? हमारा एक प्लेस है। क्लियर है? तो प्लेस के लिए हम टू लगाते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ पार्क में, सो मैं बोलूँगा आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। पार्क के लिए टू आया, मॉर्निंग वॉक के लिए फॉर आया, फॉर मॉर्निंग वॉक। या फिर मैं कह सकता हूँ आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू पार्क। आई गो, बोलिए साथ साथ, आई गो फॉर मॉर्निंग टू पार्क। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ। आई गो टू बस स्टैंड। वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलता हूँ। मिलना हो तो मीट, आई के बाद एक्शन लगा दो बस। आई मीट माई फ्रेंड, उससे मैं बातें करता हूँ। आई टॉक टू हिम, राइट? आई टॉक, आई एक्शन। या फिर हम स्पीक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उससे बातें करता हूँ। आई स्पीक टू हिम। या यू हैव टू स्पीक आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए, राइट? आई स्पीक टू हिम। और मैं कहूँगा भाई मैं बस का क्या करता हूँ? वेट करता हूँ। आई वेट, आई के बाद एक्शन, आई वेट फॉर बस। अब बस आने के बाद मैं बस में चढ़ जाता हूँ। अब चढ़ने के लिए ना कुछ लोग यहाँ पे क्लाइंब कह देते हैं। यहाँ पे क्लाइंब नहीं होगा। बस में चढ़ने की इंग्लिश होती है बोर्ड, BOARD, बोर्ड होती है। अब क्लाइंब, हरियाणा में रहते हो तो आप क्लाइंब हो सकता है। रीज़न पता है क्यों?
क्लाइंब का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के ऊपर चले जाते हो, जैसे मंकी चढ़ते हैं ना, पेड़ पे चढ़ के क्लाइंब करते हैं, दीवार पे चढ़ के क्लाइंब हो गया, तो क्या बस के आप छत पे ऊपर चले जाते हो? नहीं ना। लेकिन हमारे हरियाणा में क्या करते हैं, कोई खिड़कियों से लटक के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई पीछे से ऊपर चढ़ जाते हैं, राइट। तो हमें क्या यूज़ करना है, उस कंडीशन में तो क्लाइंब कर देंगे हम, लेकिन ऐसे चढ़ने की बात नहीं है। आप बस के अंदर जाते हो तो उसके लिए वर्ड होता है बोर्ड, BOARD। आई, बोलो मैं बस में चढ़ती हूँ, आई बोर्ड द बस। अब बस में चढ़ने के बाद, उस बस में चढ़ने के बाद हम टिकट लेते हैं, राइट? नो, टिकट नहीं लेते। इंडिया वाले पहले टिकट नहीं लेते, पहले कब्जा करते हैं अपनी सीट पे कब्जा करते हैं पहले। हाँ, तो सीट पे कब्जा करना, ऑक्यूपाई। इंडिया में आपने देखा होगा ना, बस में चढ़े जल्दी जल्दी, कंडक्टर कहाँ पर है किसी का ध्यान नहीं होता, पहले देखते हैं सीट कौन सी खाली है, अच्छा वो बैठ रहा है, जल्दी से अपना लंच बॉक्स उठाएंगे, उसकी सीट पे रख देंगे, भाई मेरी हो गई, बुक हो गई है हैंकी होगा, रुमाल होगा, वो रख देंगे, बैग होगा वो रख देंगे, भाई कब्जा कर लिया मैंने। तो सबसे पहले हम अपनी सीट उठते हैं, घेरते हैं, कब्जा करते हैं। सो आई, एक्शन, ऑक्यूपाई। तो सबसे पहले मैं अपनी सीट उठता हूँ सर, अपनी सीट पे कब्जा करता हूँ, आई ऑक्यूपाई माई सीट। उसके बाद मैं टिकट लेता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक टिकट। अब देखो सेंटेंसेस के बीच में ये लगाते रहना कहीं कहीं, आफ्टर दैट या फिर देन। आफ्टर दैट मतलब होता है उसके बाद, देन मतलब फिर या तब, ताकि आपकी सेंटेंसेस ऐसे लगे हाँ आप एक बताने की सेंस में बोल रहे हो। एग्जैक्ट अच्छा नहीं लगता आप सीधा बताते हो, मैं जाती हूँ, आई गो, मैं खेलती हूँ, आई प्ले, नहीं, उसके बाद मैं ये करता हूँ, उसके बाद मैं ये करता हूँ, ऐसे करके हम बताते हैं किसी को। सर उसके बाद मैं अपनी सीट पे कब्जा करता हूँ, है ना, आई ऑक्यूपाई माई सीट। उसके बाद मैं टिकट लेता हूँ सर, आई, नहीं टिकट लेना, आई टेक टिकट। और टेक की जगह बाय भी लगा सकते हो, आई बाय भी लगा सकते हो, आई बाय टिकट। या फिर मैं अपना किराया पे करता हूँ, तो पे फेयर, आई, बोलिए पे माई फेयर, पे माई फेयर, अपना किराया करते हो। आई टेक टिकट, आई बाय टिकट, आई पे माई फेयर। एक्शन कुछ भी हो, आई के बाद सीधा एक्शन लगाने में ये काम करता हूँ, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब उसके बाद सर मैं गाने सुनता हूँ। गाने सुनना क्या होता है, तो सुनना लिसन भी होता है और हियर भी होता है। लिसन और हियर में डिफरेंस है, तभी मैं कहता हूँ बार बार कि कभी एक वर्ड को चिपको मत, बस सुनना हो तो कोई भी वर्ड उठा के लगा देते हम, रटते हैं सिर्फ वर्ड्स को। रटना नहीं है, आपको डीपली वर्ड्स का यूज़ समझना कि किस वर्ड को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक वर्ड के लिए बहुत सारी इंग्लिश होती है। कभी भी डायरेक्ट हिंदी मत समझा करो उसको, उसका एग्जैक्ट सेंस समझा करो वर्ड की। लिसन मतलब भी सुनना, हियर मतलब भी सुनना, लेकिन लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, उस चीज़ को समझना, अपने इंटेंशन के साथ सुनना, इरादे के साथ सुनना। राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो, वो लिसन है, आपका ध्यान है मेरी बातों में। हियर मतलब होता है जैसे कि मान लो अचानक से कोई ग्लास गिर जाए, धड़ाम आवाज़ आई, तो वो मैंने हियर किया, यानी कानों में पड़ी वो आवाज़, अपने आप कोई कानों तक पहुँचे, वो हियर होता है। कहीं कोई ब्लास्ट हो जाए, टायर फट जाए, उसकी आवाज़ आई, ठीक है, तो आप कहोगे आई हर्ड, मैंने सुना उस चीज़ को, तो उसके लिए हम हियर यूज़ करते हैं। बट हम जब ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हैं, अपने आप समझते हैं कि क्या वो कह रहे हैं, उन बातों में ध्यान होता है, उसके लिए हम लिसन करते हैं। तो गाने में हम समझते हैं ना गाने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो लिसन सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, लिसन के साथ टू आएगा, इसके साथ प्रेपोजिशन टू होती है, इट कैरीज प्रेपोजिशन टू विद इट। ओके, सो मैं गाने सुनता हूँ, आई लिसन टू सॉन्ग्स, तो टू आता है। हाँ जी, ये तो नहीं कहते ना कभी कि लिसन मी, ऐसे बोलते हैं लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो लिसन के साथ टू आता है। तो सर मैं गाने सुनती हूँ, आप कैसे बताओगे, सुनती हूँ या सुनता हूँ? आई लिसन टू सॉन्ग्स। ओके, हाँ, उसके बाद सर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ, पहुँचना होता है रीच, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ, आई रीच माई डेस्टिनेशन। हाँ, अब मैं बोलता जाऊँगा हिंदी में सेंटेंसेस, आप उसके इंग्लिश बनाते जाओगे, आई के बाद से एक्शन लगाते जाओगे, और हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने एक चीज़ नोट की होगी इसके अंदर कि हम सारे सेंटेंस बना रहे हैं बिना हिंदी सोचे। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं जब आप इंग्लिश बोलते हो पहले हिंदी में मत सोचो, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो। तो यही वो तरीका है कि जिससे आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोच पा रहे हो। क्या आपने अब तक नोट किया था ये कौन सा टेंस है, या आपके दिमाग में इसकी हिंदी आ रही थी पहले? लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है, मैं वह जाता है या राम खाना खाता है, तो लास्ट में ता है, ते है, ती है, देखो।
इन सभी सेंटेंस के पीछे ता ते ती आ रहा है, लेकिन अब ता पे ती पे फोकस नहीं करना आपको फोकस करना है सेंटेंस फॉर्मेशन पे, आई के बाद एक्शन लगाने पे। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ग्रामर, टेंसेज, रूल्स ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ आप एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब बस स्टॉप पे पहुँच गया तो मैं बस से उतर जाता हूँ। उतरना क्या होता है, डिबोर्ड। तो सर मैं बस से डिबोर्ड कर देता हूँ, आई डिबोर्ड द बस। उसके बाद सर मैं चलता हूँ, हाँ उसके बाद में सर मैं चलता हूँ, वॉक, आई वॉक। और कहाँ जाता हूँ मैं, इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ सर, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ। तो आई वॉक टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, बोलो, आई वॉक टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, आई वॉक टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। अब वहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, है ना, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट दोस्त मिलेंगे, मिलना होता है मीट, आई मीट माई फ्रेंड्स। या फिर हम कहेंगे, हाँ ये आप कहोगे फिर मैं वहाँ पे दीपक सर से मिलती हूँ या मिलता हूँ, जो भी है, आई मीट, बोलो, आई मीट दीपक सर। ओके, वो आपको गया, मैं फिर सर को ग्रीट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करना, नमस्ते वगैरह करना, उसको हम बोलते हैं ग्रीट। तो मैं अपने सर को ग्रीट करती हूँ, कैसे कहोगे, आई ग्रीट माई सर। उसके बाद मैं सर क्लास लेती हूँ, क्लास अटेंड करती हूँ, या टेक कह सकते हो आप, आई टेक क्लास। या आप कह सकते हो फिर मैं वहाँ पे इंग्लिश सीखती हूँ, लर्न, सीखना होता है लर्न। आई के बाद एक्शन लगाते जाओ, आई के बाद एक्शन लगा दो, आई लर्न इंग्लिश। तो हम क्या बोलेंगे, आई लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखती हूँ, सीखता हूँ। हाँ, और मैं कहोगे, अगर कहोगे मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हूँ तो प्रैक्टिस एक्शन हो जाएगा, आई प्रैक्टिस इंग्लिश, आई प्रैक्टिस इंग्लिश। ओके, अब क्लास के बाद मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। निकलना क्या होता है, मैंने बताया था, लीव भी कह सकते हो या फिर स्टार्ट भी कह सकते हो। तो इंस्टीट्यूट से निकलना, आई स्टार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, आई स्टार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ओके, अब वहाँ से निकलने के बाद कहाँ पे चले जाते हूँ, बस स्टैंड पे चले जाते हूँ। अब जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बनाते जाइए, मैं सेंटेंस बोलूँगा, आप लोगों को मेरे साथ पीछे पीछे बोलना है। मैं हिंदी बोलूँगा, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो मैं बस स्टॉप पे चले जाती हूँ, कैसे कहोगे, जल्दी बोलो, आई गो टू बस स्टॉप। वेट करती हूँ, वेट 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 वेट, आई वेट फॉर बस। बस में चढ़ जाती हूँ, बस में आने के बाद बस में चढ़ना, आई बोर्ड द बस। अपनी सीट को ऑक्यूपाई करती हूँ, सीट को ऑक्यूपाई करती हूँ सर, आई ऑक्यूपाई माई सीट। ओके, उसके बाद सर मैं टिकट लेती हूँ, आई टेक अ टिकट। अपने बस स्टॉप पे पहुँच जाती हूँ, आई रीच माई बस स्टॉप। फिर मैं बस से कूद जाती हूँ, उतर जाती हूँ उतर जाती हूँ, मतलब डिबोर्ड, आई डिबोर्ड द बस। फिर मैं अपने घर चली जाती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ, आई गो होम। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ, सुनिए, जब हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, मैं घर जाती हूँ, आई गो होम, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो ना, आई गो हिज होम या फिर माई होम, हर होम, तो हम टू लगा सकते हैं, नो इशू। आई गो टू हिज होम, आई गो टू हर होम, इस कंडीशन में लगा सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट होम है तो आपको नहीं लगाना, तो फिर आपको बोलना आई गो होम, मैं घर चले जाती हूँ। बोलो, आई गो होम। घर जाने के बाद मैं हाथ मुँह धोती हूँ, धोना होता है वॉश, आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। ओके, उसके बाद सर मैं थोड़ा लंच लेती हूँ, लंच लेना, आई टेक लंच। लंच लेने के बाद सर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट, लिसन लिसन लिसन, रेस्ट तो होता है लेकिन रेस्ट एक्शन नहीं होता, उसके साथ एक्शन लगाना पड़ेगा ना। रेस्ट लेती हूँ या लेता हूँ, आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट। ओके, या फिर एक दूसरा वर्ड भी होता है रेस्ट के लिए, जो बोलते हैं सिएस्टा। सिएस्टा होता है जब हम दोपहर में अपना खाना खा के थोड़ी नींद से आती है ना, हल्के से हम आधे घंटे के लिए लेट जाते हैं, जहाँ बैठे तो वहीं अपना कुछ काम करने का मन नहीं करता, वहीं चैन से की नींद आती है, एक आंखें बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं सिएस्टा।
सो सर मैं थोड़ा सिएस्टा लेती हूँ फिर दोपहर में। आई, हाँ दोपहर के लिए, दोपहर के रेस्ट को बोला जाता है मेनली। आई टेक सिएस्टा, सिएस्टा। अब देखो एक्शन आप दुनिया भर के ऐड कर सकते हो, नो इशू। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी तरफ से लिखकर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। सर मैं फेसबुक चलाती हूँ, आई यूज़ फेसबुक, मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ, आई यूज़ व्हाट्सएप, फिर मैं चैट करती हूँ फ्रेंड्स का, चैट विद माई फ्रेंड्स, या मैं पबजी खेलती हूँ, आजकल तो पबजी भी रूटीन में ऐड हो गया है बच्चों के, राइट। आई प्ले पबजी, फ्री फायर खेलती हूँ, आई प्ले फ्री फायर, मैं वीडियोस देखती हूँ, आई वॉच वीडियोस। सर मैं आपकी वीडियोस को लाइक करती हूँ, आई लाइक योर वीडियोस। मैं आपकी वीडियोस को शेयर करती हूँ, आई शेयर योर वीडियोस। और मैं आपकी वीडियोस पे कमेंट करती हूँ, तो आई कमेंट ऑन योर वीडियोस, आई कमेंट ऑन योर वीडियोस। इट्स नॉट कमेंट, कुछ लोग इसे कमेंट कहते हैं, इट्स कमेंट, 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 क्लियर है? या सो आई कमेंट ऑन योर वीडियोस। तो समझ गए ना मेरे इशारा में क्या कहना चाह रहा हूँ? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ओके। हाँ तो ये इशारा भी था और सेंटेंस भी हमने बना लिए। ओके तो मैं ये काम करता हूँ, कोई भी काम आप करते हो। आप बताओगे सर मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं आई स्वीप माई हाउस, मैं पोछा लगाती हूँ, आई मोप माई हाउस। आई के पास सीधा एक्शन लगा देना है, राइट। फिर सर मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। या कोई और बच्चा है वो बताएगा मैं ट्यूशन पे जाता हूँ, गो टू ट्यूशन, मैं स्कूल जाता हूँ, गो टू स्कूल। दुनिया भर के एक्शंस होंगे जो आप डेली रूटीन में अपना बता सकते हो मैं क्या क्या काम करता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे भाई सर मैं 8 बजे अपने स्टडी करता हूँ या करती हूँ जो भी है, तो कैसे कहो? आई स्टडी एट 8 o'clock, राइट। आई स्टडी एट 8 o'clock, क्लियर है? अब पढ़ाई करने के बाद, हाँ तो उसके बाद आप जो भी बातें बताना चाहो 2-4 ऐड कर सकते हो। जैसे आप अपने डेली रूटीन में बताओ मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ, आई गो टू माई नेबरहुड, आई गो, कैसे बोलोगे? आई गो नेबरहुड, ओके। तो मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ, आई मीट टू माई फ्रेंड, मैं उनसे बातें करती हूँ, आई टॉक टू हर, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। और फिर फाइनली आप क्या करते हो? सो जाते हो, है ना, सो जाते हो। तो सर मैं 10 बजे सो जाती हूँ। हाँ अब सोने के लिए स्लीप डायरेक्ट यूज़ नहीं करना आपको, आई टोल्ड यू दिस, राइट। तो स्लीप क्यों नहीं करना? कुछ लोग बोलते हैं ना आई स्लीप एट 10 o'clock, इसका मतलब क्या होता है? मैं 10 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि सोना हमारे बस में नहीं होता। एक्चुअली हम 10 बजे सोने जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए सोने जाना हमारे बस में होता है, लेकिन नींद किस टाइम आए वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो क्या आप जाते ही 10 बजे सो जाते हो? ये पॉसिबल तो नहीं है ना। कई बार तो ऐसा होता है 10 मिनट तक नींद नहीं आती, 20 मिनट तक नींद नहीं आती, हमें पता नहीं होता हम किस समय सोते हैं। तो हम कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते आई स्लीप एट 10 o'clock, तो इसकी इंग्लिश होती है आई गो टू बेड एट 10 o'clock। इससे अपने आप इसका मीनिंग ये होता है मैं सो जाता हूँ 10 बजे। तो कई बार तो ऐसा होता है पूरी रात नींद नहीं आती, है ना। कई बार तो ऐसा होता है ना मैम पूरी रात नींद नहीं आती। गाना भी सुना होगा, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। तो करवटे बदलते रहे सारी रात हम, क्या करते रहे? करवटे बदलते रहे, तो नींद नहीं आते। हाँ तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कभी आई स्लीप एट 10 o'clock, बोला जाता है गो टू बेड एट 10 o'clock। हाँ अब देखो मान लो हम कहीं पे गए हों, किसी शादी में गए हों और बाइक पे जा रहे हों, अब 10 बज गए, क्या मैं बाइक चलाता चलाता सो जाऊंगा? अरे दीपक सर को क्या हुआ? दीपक सर तो सो गए भाई बाइक पे ही। क्यों भाई? 10 बजे सो जाते हैं ना, कि 10 बजे सो जाते हैं ना सर, तो आई स्लीप एट 10 o'clock, है ना। तो स्लीप और 10 o'clock हो गया तो मैं बाइक पे भी सो जाऊंगा, इसका मतलब तो ये हुआ। मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 बजे का बैच है रात का, और 10 बजे सो गया पढ़ाते पढ़ाते। अरे दीपक सर को क्या हुआ? भाई 10 बजे सो जाता हूँ ना। तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता सोने का, हम सोने जाते हैं। तो एग्जैक्ट इंग्लिश सोने की होती है आई गो टू बेड एट 10 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, whatever that is, ओके। हाँ तो जो हमने अभी प्रैक्टिस की है वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ऐसी क्लासेस बहुत ही सीक्वेंस में चलेंगी। अगर आप अच्छे से इन सभी की स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हो, सो विद इन 15 to 20 days यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बट डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हो या फिर नहीं करते हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो जो स्ट्रक्चर सिखाया है उसको ध्यान से समझना, अपना रूटीन लिखना। जो बातें मैंने बताई सिर्फ वो नहीं, एक्स्ट्रा बातें भी इसमें ऐड करना, क्योंकि यही बातें नहीं होती, बातें तो कितनी भी ऐड कर लो आप। मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं पौधों में पानी देती हूँ, जो भी आप काम करते हो आप बता सकते हो, है ना।
आई के बाद एक्शन। ऐसे अपना रूटीन तैयार करना और उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मीन टू से बोल बोल कर देखना, घर में जो भी मिले उसे पकड़ो और सुनाओ। सुन भाई, सुनाना जरूरी है लेकिन यू हैव टू स्पीक फॉर दैट, ओके। एंड यू ऑल्सो keep it into your mind that you have to speak if you want to learn spoken English. Speaking comes by speaking. Even I told you this earlier. And if you also want to be a fluent English speaker, you can join our online courses. We assure you to provide best English classes. It's my guarantee. And if you really want to join, so numbers are flashing upside, so you can contact us on those numbers. Thank you very much.